दोस्तों, आज की कहानी है हाय बहू ये तुमने क्या कर डाला। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। संजीव, प्लीज मुझे साइकिल चलाने की इजाजत दे दो। मोनिका संजीव की सिरोली करते हुए बोली, मैं नहीं जानता, अगर अम्मा को पता चल गया ना तो मेरी तो आफत आ जाएगी। अम्मा को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा और फिर कौन अम्मा अभी आने वाली हैं। वो तो कहीं रात तक वापस आएगी। मुझे बचपन से ही साइकिल चलाने का बहुत शौक है और बाबूजी की साइकिल देखकर मेरा मन रोज साइकिल चलाने का करता है। तुम चिंता ना करो, मैं पूरी सावधानी से मुंह पर दुपट्टा बांध कर साइकिल चलाऊंगी कि जिससे कोई और बाहर भी ना पहचान सकेगा। सोच लो, मेरी तरफ से इजाजत है, बाकी खुद संभालना, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। इतना सुनते ही मोनिका ने फटाफट साड़ी बदल कर मायके से सोरी सूपी लाया हुआ सलवार सूट पहनकर मुंह पूरी तरह से दुपट्टे से छुपा लिया और ससुर जी की साइकिल उठाकर निकल पड़ी सड़क की ओर। मोनिका को साइकिल चलाने को बेहद शौक। शादी से पहले घर के हर काम के लिए झट से साइकिल लेकर निकल पड़ती और शादी के बाद तो जैसे साइकिल चलाना एक सपना हो गया। और वैसे भी ससुराल में बहुत बंधन था, सलवार सूट नहीं पहन सकते, बड़ों के सामने हमेशा घूंघट में रहना, छत पर भी अकेले नहीं जाना क्योंकि गांव कस्बों में तो सभी टोले मोहल्ले वाले भी ससुराल वाले ही होते हैं। आज सासू माँ और ससुर जी किसी जरूरी काम के लिए बड़े शहर जा रहे थे और रात को ही वापस आने की योजना थी। अभी मोनिका को निकले मुश्किल से आधा घंटा हुआ होगा, लेकिन ये क्या, अम्मा बाबूजी तो वापस आ गए। संजीव ने अपना माथा ठोक लिया, आज तो ना मेरी और ना ही मोनिका की खैर। बहुत शौक सड़ा था ना साइकिल चलाकर बचपन के दिनों को जीने का। अब तो गई भैंस पानी में। अम्मा बाबूजी, आप लोग इतनी जल्दी वापस आ गए। संजीव हकलाते हुए बोला, हाँ बेटा, पहली बस छूट गई और दूसरी बस 2-3 घंटे बाद की थी। शहर जाते ही जाते काफी देर हो जाती और हमारा काम हो नहीं पाता, इसीलिए कल सुबह तड़के ही निकल जाएंगे। लेकिन बहुरिया कहाँ हैं? अम्मा मोनिका को ना देख कर बोली, अम्मा बस। वो फिर से हकला गया। संजीव, ये हकला काहे को रहा है तू? वो अम्मा अब तो बात
सुपने वाली नहीं। और संजीव ने सब कुछ सही सही बता दिया। और तब तक मोनिका लौट भी आई। हाय बहुरिया, तुमने ये क्या कर डाला? अम्मा मोनिका को देखकर बोली, इन कपड़ों में तुम बाहर साइकिल चलाने गई थी। किसी ने देखा होगा तो क्या सोचेगा? सॉरी अम्मा, मेरा बहुत मन कर रहा था साइकिल चलाने का, लेकिन मैंने अपना मुंह पूरी तरह से छुपा रखा था। कोई भी मुझे पहचान नहीं पाया। मोनिका रोमांची हो आई। आज तो बहुत डांट पड़ेगी। अरे बहू घबराओ नहीं, यही कारनामे तेरी सासू माँ भी कर चुकी हैं। उनको भी साइकिल चलाने का बड़ा शौक था और जैसे ही अम्मा बाबू कहीं जाते ये घर के अहाते गांव देहात का बड़ा सा आंगन में ही मेरी साइकिल लेकर अपने देवरों के साथ मस्ती करते हुए चलाती थी। और कई बार तो साड़ी साइकिल में फंस जाने के कारण गिरी भी हैं। अच्छा हुआ तुम सलवार सूट पहनकर गई थी। अच्छा अम्मा, हमें नहीं बताया आपने। संजीव अम्मा की तरफ देखकर बोला, हाँ बहुरिया, तुम्हारे ससुर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे भी साइकिल चलाने का बड़ा शौक था, लेकिन अगर आज से मन करे तो घर में ही चला लेना, लेकिन बाहर नहीं। और अकेले भी काहे को, हम सास बहू एक साथ अपने बचपन को जिएंगे, कहकर अम्मा मुस्कुराने लगी। अब तुम बुढ़ापे में साइकिल चलाओगी? बाबूजी सेड़ते हुए बोले, बूढ़े होंगे आप? मैं तो आज भी पूरा दम खम रखती हूँ। जाओ बहुरिया, कपड़े बदल आओ। और छोड़ो कपड़े भी क्या बदलना, इन कपड़ों में तो तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो। अम्मा प्यार से अपनी बहुरिया को निहारते हुए बोली, जी अम्मा, कहकर मोनिका मन ही मुस्कुराने लगी। जान बसी तो लाखों पाए। और इसी बहाने अम्मा से सूट पहनने की भी इजाजत मिल गई।